हेलो गाइस, मेरा नाम है काफ़ी और आप देख रहे हैं टेक्निकल काफ़ी इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप देख सकते हैं आपके सामने एक 5 केवी विद्युत कंपनी का अल्टरनेटर है। आज हम इस अल्टरनेटर के दोस्तों जो आर्मेचर है वो पूरी की पूरी जल चुकी है, तो उसकी नई तरह से इसको वाइंडिंग करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, तभी आपको इस आर्मेचर की पूरी डाटा और जानकारी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना, इसमें आप ही का ही फ़ायदा है। तो चलिए हम सबसे पहले इस जो अल्टरनेटर है इसको ओपन कर लेते हैं फटाफट से, फिर आपको पूरी की पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं इसके सामने ये एक फील्ड कॉइल है, जो चारों कॉइल है दोस्तों, ये फील्ड कॉइल है। ये सिंगल फेज का अल्टरनेटर है दोस्तों। ठीक है, ये सिंगल फेज का है। दो तरह की होती है, 3 फेज और सिंगल फेज। तो ये हमारा सिंगल फेज का है। और देख सकते हैं आप, ये आर्मेचर ये पूरी की पूरी जल चुकी है, ये बिल्कुल ब्लैक। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो वायर है उस सभी को काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो आप जब इसको वाइंडिंग करेंगे दोस्तों, तो आप इस तरह से दोनों स्टैंड बना लेना, तभी आपको इसको वाइंडिंग करने में सुविधा होगी। तो आप इस तरह से दो लोहा के रॉड के स्टैंड बना लेना। और आप देख सकते हैं इसका दो। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जो हम इसका जो वाइंडिंग डाटा है उसके बारे में देख लेते हैं। किस तरह से इसका डाटा है, कौन सा ट्रांस है, वो देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इसका डाटा है आर्मीचर वाइंडिंग डाटा विद्युत कंपनी का। इसका दोस्तों जो कैपेसिटी है वो 5 केवी का। और इसका जो फेज है दोस्तों सिंगल फेज। इसका टोटल स्लॉट होगी दोस्तों 24, कॉयल ट्रांस होगी दोस्तों 32, सभी कॉयल का ट्रांस। इसका कोर का जो लेंथ होगी दोस्तों वो होगी 9 सेंटीमीटर। वायर का SW जो होगा दोस्तों 19 नंबर का। इसका टोटल जो वायर होगा दोस्तों वो 2.5 kg का इसका टोटल वायर होगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरी की पूरी जानकारी इधर पे है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो अब हम इसमें दोस्तों सबसे पहले जो है इसका आप सबसे पहले इसमें देख सकते हैं इसका 2 पॉइंट होती है दोस्तों, जहाँ पे हमारा कार्बन लगती है दोस्तों। इस दोनों पॉइंट पे हम जो हमारा लीड निकल के आ गई दोनों, उस दोनों को इस यहाँ पे दोस्तों हम जो है कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो फिल्म पेपर इसमें डाल देते हैं। आप कुछ इस तरह से इसका जो फिल्म पेपर दोस्तों साइज़ करके काट लेना। इसका साइज है दोस्तों 7 mm। उसके बाद इसके ऊपर दोस्तों एक इस तरह से वाट टेस्ट पेपर आप इसको बैठा लेना। ठीक है, इस तरह से आप इसमें एक वाट टेस्ट पेपर भी लगा देना। और वाट टेस्ट पेपर लगाने के बाद दोस्तों हम इसको इस तरह से यू शेप में डालेंगे। ठीक है, यू शेप में इस तरह से गोलाई करके स्लॉट के अंदर धीरे से इसको डाल देंगे। तो सभी स्लॉट पे दोस्तों आपको इस तरह से फिल्म पेपर डाल देना होगा। कुछ इस तरह से आप इस फिल्म पेपर को डाल सकते हैं। ठीक है, ये हमने फिल्म पेपर सभी में डाला दिया दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहले से ही एक कॉयल डाल के रखा है दोस्तों। ठीक है, इसका जानकारी आपको दे देते हैं। ये दोस्तों हमने पहले से ही एक कॉयल डाल दिया था। मैंने हमारा जो शॉप है दोस्तों वो मैं वहाँ पे नहीं था, तो इसलिए मैं इसका दोस्तों वीडियो नहीं कर सका। लेकिन आपको इसकी जो है पूरी की पूरी जानकारी आपको बता देते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों एक लीड निकल के आती है, जहाँ पे हमारा पहला लीड है। ये सबसे छोटा कॉइल का लीड है दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल 3 वायर है। इस 3 वायर का दोस्तों सेम गेज है। ठीक है, 19 नंबर का इसका गेज सेम है। 3 वायर का दोस्तों गेज एक ही है, 19 नंबर का। तो सबसे पहले यहाँ से एक लीड निकलती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने तीनों रिले पे इस वायर को लिपट के रखा है। टोटल 25 kg को हमने तीनों में डिवाइड करके उसमें उसको जोड़ दिया। फिर यहाँ पे इस तरह से इसको वाइंडिंग करेंगे। तीनों वायर का दोस्तों गेज एक ही है, अब पहले से आपको बता दिया। तो देखिए यहाँ से सबसे छोटा कॉइल का लीड निकल के आ जाती है। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप वाइंडिंग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बीच में दोस्तों हम 2 स्लॉट छोड़ देंगे इस तरह से, यानी हमारा जो वाइंडिंग होगी दोस्तों 1 से 4 और 1 से 6। ठीक है, इस तरह से एक घूम घूम के आएगी क्लॉक वाइज। ठीक है, क्लॉक वाइज एक घूम के आएगी इस तरह से, फिर बड़ा कॉइल पे आ जाएगी। हर कॉइल पे दोस्तों टर्न्स होगी 32 टर्न्स। तीनों दोस्तों वायर को मिलाकर हम इसमें 32 टर्न्स देंगे। ठीक, तीनों वायर को मिलाकर, यानी तीनों वायर को मिलाकर हम अगर 32 टर्न्स देते हैं तो इसको हम तीन से अगर गुना कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा कितना आती है आप हिसाब आप दोस्तों कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 32 को हम अगर तीनों
तीन तीन से आपको गुना कर देंगे तो जितना आएगी वो होगा टोटल टर्न्स। लेकिन हम तीनों वायर को मिलाकर दोस्तों 32 टर्न्स देंगे, ठीक है, सभी स्लॉट पे। और आपको एक चीज़ बता देंगे दोस्तों, इसका जो वाइंडिंग होगी दोस्तों, बिल्कुल हम जिस तरह से सीलिंग फैन वाइंडिंग करते हैं क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, तो सबसे पहले हम क्लॉक वाइज इसको वाइंडिंग किया था, अब इसको एंटी क्लॉक वाइज वाइंडिंग करेंगे। यानी एक बार सीधा होगा, फिर उसके बाद दूसरी सेट पे उल्टा होगा, ठीक है। इस तरह से एक बार सीधा एक बार उल्टा, इस तरह से इसको वाइंडिंग किया जाती है। तो हमने सबसे पहले सीधा पे इसको वाइंडिंग किया था, अब इसको दोस्तों उल्टी तरफ वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। जिस तरह से हम सीलिंग फैन वाइंडिंग करते हैं उस तरह से इसका वाइंडिंग होगा। तो आप पहले उल्टा भी वाइंडिंग कर सकते हैं, पहले सीधा भी वाइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको उसके विपरीत करना होगा। तो हमने पहले सीधा करा था, अब इसके दोस्तों उल्टी तरफ वाइंडिंग करेंगे। अब देख सकते हैं हम उल्टी तरफ इसको वाइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, यानी एंटी क्लॉक वाइज। पहले हमने इसको क्लॉक वाइज वाइंडिंग किया था, अब इसको एंटी क्लॉक वाइज वाइंडिंग करेंगे। तो कुछ आप इस तरह से इसको वाइंडिंग कर सकते हैं। धीरे धीरे इस आप वायर को स्लॉट के अंदर डाल दीजिए और दोनों साइड पे दोस्तों आप फिल्म पेपर जरूर डालिए, नहीं तो आपकी जो वायर होगी दोस्तों उसकी इंसुलेशन दोस्तों जो है घिस जाएगी, ठीक है। आपको इंसुलेशन घिसना नहीं चाहिए। बहुत ही अच्छी तरह से आपको इस वायर को स्लॉट के अंदर डालना होगा, बहुत ही धीरे धीरे से दोस्तों। आर्मेचर वाइंडिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगती है, आप कॉइल बनाकर इसमें डाल नहीं सकते, उसमें तो हमारा ज़्यादा वायर लग दिया और कॉइल का साइज़ भी बड़ा हो जाती है, इसलिए हमको इस तरह से एक एक करके वायर डालना होगा, ठीक है। इस तरह से आर्मेचर वाइंडिंग किया जाती है। इस काठी की मदद से आप इस वायर को अंदर की तरफ घिस दीजिए ताकि वह वायर नीचे की तरफ अच्छी तरह से बैठ सके। तो कुछ इस तरह से आप धीरे धीरे इस वायर को स्लॉट के अंदर डालते जाइए, ठीक है। और आप देख सकते हैं इसका जो दोस्तों बड़ा कॉइल से छोटा कॉइल आएगी, फिर छोटा कॉइल से बड़ा कॉइल आएगी, फिर बड़ा कॉइल से छोटा कॉइल आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे जो बड़ा कॉइल है उससे हमारा सबसे दूसरी सेट पे छोटा कॉइल पे जाके इसका जो है लेफ़्ट साइड मिल गया। इस तरह से इसका सीरीज कनेक्शन हो सकती है। ये देखिए यहाँ पे अब इस तरह से आप वायर को डालिए। डालने के समय आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों, पहला सेट जहाँ पे हमने डाला था उसकी दोस्तों लेफ़्ट साइड में बीच में एक स्लॉट छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हमारा बड़ा कॉइल घुसेगी दूसरी सेट की। तो फटाफट से आइए दोस्तों हम इसको वाइंडिंग कर लेते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमारा पहला कॉइल कंप्लीट हो गया, दूसरी सेट का पहला कॉइल, ठीक है। इसमें हम टोटल 32 टर्न्स दे दिया। अब इसकी ऊपर दोस्तों फिल्म पेपर चढ़ा देंगे, ठीक है, ताकि ये कॉइल सेफ रहे, इसलिए यहाँ इसके ऊपर हमें फिल्म पेपर चढ़ा दिया। उसके बाद इसको इस तरह से थोड़ा सा हाथों की मदद से नीचे की ओर ठोक देंगे ताकि वायर अच्छी तरह से नीचे की ओर चला जाए। उसके बाद हम इस तरह से एक लकड़ी की दोस्तों काठी बनाएंगे। इसको बनाकर इसकी जो ऊपर में स्लॉट के ऊपर इसको चढ़ा देंगे ताकि जो वायर है वो हमारा अच्छी तरह से टाइट से रह सके। इस तरह से आप इसको इसके अंदर डाल दीजिए, कुछ इस तरह से इसको डाल देना। उसके बाद दोस्तों हम ये दूसरा कॉइल दूसरा साइड पे भी इस तरह से फिल्म पेपर लगा देंगे और इसके ऊपर भी वो काठी लगा देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हमने ये काठी डाल दिया, दूसरी साइड पे भी। टोटल आपको यहाँ पे हमने पहला कॉइल हमारा हो गया दूसरी सेट का। अब जो है दोस्तों इसका 2 नंबर कॉइल बड़ा कॉइल वाइंडिंग करेंगे। सो गाइस अब हम दूसरी कॉइल को वाइंडिंग करेंगे, बड़ा कॉइल को। जिस तरह से हमने जिस तरह से छोटा कॉइल को
वाइंडिंग किया, बराबर को इस तरह से वाइंडिंग करेंगे तो इसका जो पिच होगी तो 1 से 6 स्लॉट, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे फ्लेम पेपर डाल लेते हैं। डालने के बाद इसमें 1 से 6 स्लॉट पे इसको वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमने फिल्म पेपर लगा दिया। फिल्म पेपर लगाने से दोस्तों जो वायर है वो आसानी से अंदर चला जाती है और ये वायर सेफ भी रहती है। तो कुछ इस तरह से देखिए सीरीज वायर आएगी, एंटी क्लॉक वाइज ही इसको घुमाना होगा। जिस तरह से हमने छोटा कॉइल को अंदर डाला तो कुछ इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों हम 32 टर्न्स देंगे, तीनों को मिलाकर एक साथ में 32 टर्न्स देंगे। 32 टर्न्स को अगर दोस्तों आप 3 से गुना करेंगे तो 96 टर्न्स आएगी टोटल इस स्लॉट पे। तीनों वायर का दोस्तों गेज सेम है, आपको मैंने पहले ही बताया। तो जिस तरह से हम इसको डालेंगे, इसका SW दोस्तों है 19 नंबर का। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों इसका डाटा ही मेन होती है। इस काठी की मदद से आप इसको अंदर की तरफ इस तरह से डाल दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से बैठ सके। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा वीडियो को हम फास्ट कर लेते हैं और फटाफट से इस कॉइल को भी वाइंडिंग कर लेते हैं ताकि हमारा कुछ टाइम बच सके और वीडियो भी छोटा आ सके। तो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 2 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। उसमें हम फिल्म पेपर और काठी भी डाल दिया, ठीक है। ये 2 नंबर सेट भी हमारा कंप्लीट हो गया, ये पहला सेट और ये 2 नंबर सेट हमारा कंप्लीट हो गया। पहला सेट था हमारा दोस्तों क्लॉक वाइज, दूसरा सेट है हमारा एंटी क्लॉक वाइज, फिर हमारा तीसरा सेट जो है दोस्तों वो हमारा फिर से क्लॉक वाइज होगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। पहला था सीधा, फिर होगा उल्टा तरफ, फिर यहाँ होगा हमारा सीधी तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे यानी क्लॉक वाइज हम बीच में एक स्लॉट छोड़ देंगे, फिर दूसरे स्लॉट पे डालेंगे, फिर यहाँ पे हमने 1 से 4 स्लॉट पे छोटा कॉइल डाल देंगे, फिर इस तरह से घूम के आएगी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो चलिए हम फ्लेम पेपर डाल देते हैं। अब हम तीसरी कॉइल को दोस्तों वाइंडिंग करेंगे। ये तीसरा कॉइल का सबसे छोटा कॉइल है तीसरा सेट का। बीच में हम 2 स्लॉट छोड़ देंगे, 1 से 4 स्लॉट पे इसको छोटा कॉइल डालेंगे। इधर पे हमने फिल्म पेपर डाल दिया। अब चलिए इसको हम क्लॉक वाइज वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने दूसरा नंबर का दोस्तों जो कॉइल था वो होगा एंटी क्लॉक वाइज और ये होगा हमारा क्लॉक वाइज। और सबसे पहला जो था हमारा दोस्तों वो था क्लॉक वाइज, ठीक है। यानी हमारा जो सीलिंग फैन जिस तरह से हम वाइंडिंग करते हैं सीधा सबसे पहले, फिर उल्टा, फिर सीधा, कुछ इस तरह से ये वाइंडिंग है। हमने सबसे पहले से सीधा इसको घुमाया था, फिर उल्टा घुमाया दूसरे सेट में। आप तीसरे सेट में इसको फिर से सीधा घुमाएंगे, फिर जो चौथी सेट आएगी दोस्तों वो हमारा उल्टी तरफ घूमेगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी होगी। तो देखिए हमने सब छोटा कॉइल डाल रहे हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही सावधानी से आप स्क्वायर को डालना होगा। इसका जो इंसुलेशन कवर है दोस्तों वो घिसना नहीं चाहिए, बहुत ही सेफ्टी से आपको इसके अंदर डालना होगा। चलिए इसको भी हम फटाफट से वाइंडिंग कर लेते हैं। वीडियो का स्पीड थोड़ा सा दोस्तों बढ़ा देते हैं।
दोस्तों लगभग हमारा दोस्तों ये छोटा कॉयल वाइंडिंग हो गया। तो आप जब कॉयल टाइट हो जाएंगी दोस्तों, तो आप इस तरह से इस पत्ती की मदद से, इस हाथ के वहाँ से इस तरह से इसको ठोक दीजिए, फिर वो लूज हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारा इसको फिल्म पेपर चढ़ा दिया। ठीक है, अब हम दूसरी कॉयल डालेंगे। इसका जो बड़ा कॉयल है दोस्तों वो डालेंगे यहाँ पे, इस स्लॉट पे डाल देंगे, 1 से 6 स्लॉट पे। तो चलिए फिल्म पेपर डालते हैं। अब हम इसमें एक वायर डाल देंगे कुछ इस तरह से। इस वायर को आप डालिए। देखिए दोस्तों ये क्लॉक वाइज वाइंडिंग हो रहा है। दोस्तों फिर से आपको एक बार एक चीज़ बता दूंगा कि इसके जो वायर की वेट है दोस्तों 2.5 kg, उसको आपको तीनों रीलों में डिवाइड करके, तीनों रीलों में इसको दोस्तों जोड़ लेना होगा। जोड़ लेने के बाद उसको इस तरह से तीनों वायर को आप एक साथ खींचेंगे और इस तरह से वाइंडिंग करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को हम फास्ट कर देते हैं। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा बड़ा कॉयल भी बिल्कुल ही तैयार हो गया पूरी की पूरी। इसमें फिल्म पेपर भी हम चढ़ा दिया। ठीक है, यानी हमारा 3 नंबर सेट भी कंप्लीट हो गया। अब दोस्तों आएगी हमारा चौथा नंबर सेट एंड लास्ट सेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला था हमारा क्लॉक वाइज, फिर हुआ इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, फिर भी हुआ इस तरह से ये क्लॉक वाइज। अब हमारा लास्ट में जो आएगी दोस्तों वो होगा एंटी क्लॉक वाइज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी होगी। यानी पहला था सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ठीक है, यानी हमारा सीधे पे एक लीड निकल के आएगी और एक उल्टी पे एक लीड निकल के आ जाएगी। कुछ इस तरह से इस दिशा पे ही आपको घुमाना होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब भैया हमारा लास्ट कॉइल वाइंडिंग करेंगे। देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा कॉइल पे सबसे छोटा कॉइल आ रहा है। इसको हम उल्टी तरफ घुमाएंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट सेट है। ये छोटा कॉइल है, इसमें सेम टर्न्स हम देंगे 32 टर्न्स, तीनों को मिलाकर एक साथ में। तो कुछ धीरे धीरे से आप इसको वाइंडिंग कीजिए। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये चैनल हमारा नया नया हमने बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आपको कुछ यहाँ पे जो ज्ञान मिलती है या नॉलेज मिलती है तो आप ज़रूर चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इस तरह से और भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके लिए हमने कितनी मेहनत से इस वीडियो को बनाते हैं आप तो जानते हैं। तो एक लाइक तो ज़रूर बनती है दोस्तों, लाइक बिल्कुल कर देना। तो चलिए देखिए आप इस तरह से इस वायर को स्लॉट के अंदर डालते जाइए, काउंट करके। चलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं वीडियो का।
दोस्तों हमारा छोटा कॉयल कंप्लीट हो गया। अब हम बड़ा कॉयल डालेंगे। लास्ट कॉयल है दोस्तों, ये हमारा सबसे लास्ट कॉयल है। तो कुछ इस तरह से हम इसको डालेंगे, उल्टी तरफ इसको घुमाएंगे। इसमें भी है हम सेम टर्न्स देंगे दोस्तों, 32 टर्न्स तीनों को मिलाकर। दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग करने में थोड़ा सा समय ज़रूर लगती है, ठीक है। कोई भी टेक्नीशियन हो उसको टाइम लगती है आर्मेचर वाइंडिंग करने में, क्योंकि दोस्तों हमको ये एक एक करके वो यार इसके अंदर डालने में थोड़ा सा तो टाइम लगती है। तो आप धैर्य रख के इस काम को कीजिए, बहुत ही सावधानी से इसको आप वाइंडिंग कीजिए। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरी की पूरी कॉइल वाइंडिंग हो गया बिल्कुल अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटा कॉइल हमारा निकाल था सबसे पहले, ये क्लॉकवाइज, फिर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये क्लॉकवाइज, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज पे ये हमारा बड़ा कॉइल पे एक लीड निकल के आ गया, ठीक है। यानी टोटल हमारा 2 लीड है दोस्तों। सबसे पहले छोटा कॉइल पे निकलती है, ठीक है, ये वाला, और ये छोटा कॉइल का लीड है सबसे पहला, यहाँ से निकल के दिया था हमने, यहाँ से स्टार्ट किया था। फिर एंड में शेष में लास्ट में हमने बड़ा कॉइल पे एक लीड निकल के आया। तो फटाफट से इस वायर को जो इंसुलेशन है वो उसको बाहर निकाल के इस तरह से छील लीजिए चाकू की मदद से। उसके बाद इसको अच्छी तरह से ज्वाइन कर दीजिए, फिर आप बाद में हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब इसको हम आइए टेस्ट कर लेते हैं सीरीज लाइन पे। सीरीज लाइन पे हम इसका कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके दोस्तों। इसका बॉडी भी आप चेक कर लेना, इसका बॉडी भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो चेक कर लेने के बाद आप कॉटन टेप की मदद से इस तरह से आपको इस तरह से इसको वाइंडिंग करना होगा। इससे पहले आपको हाथुड़ी की मदद से काट की हाथुड़ी की मदद से इसको साइज कर लेना होगा। फिर कॉटन टेप से इसको अच्छी तरह से वाइंडिंग कर लेना होगा, ताकि हमारा वायर जो है वो बिल्कुल टाइट रहे, ठीक है, वाइब्रेट ना हो। इसके बाद दोस्तों इसको हम धूप में सुखा लेंगे वार्निश चढ़ाकर। इसमें वार्निश भी करना होगा। वार्निश करने के बाद इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा लेंगे। धूप में सुखा लेने के बाद इसको हम इसमें फिटिंग कर देंगे अल्टरनेटर पे, ठीक है। तो हमारा बिल्कुल ओके हो गया। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे एक हमने इसमें यहाँ पे कनेक्शन कर दिया, और दूसरी को दूसरी साइड पे हम यहाँ पे ये कनेक्शन कर दिया। आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हैं, दोनों पॉइंट में, दोनों लीडों को कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। 2 लीड है और 2 पॉइंट में है, दोनों पॉइंट पे आप कहीं से भी दोनों को एक कहीं पे एक अलग अलग से लगा सकते हैं।
ठीक है, यह के कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक तो जरूर करना दोस्तों, शेयर भी करना। ठीक है, इसी तरह से वीडियो पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में ज़रूर मिलूँगा, तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू।